नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। और जैसा कि आपको पता है एग्जाम आ रहा था, तो एग्जाम की वजह से यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिली होंगी आपको एक डेढ़ महीने के आसपास। नो डाउट एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है उसे अपनी प्राथमिकताएं पता होनी चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता बाकी स्टूडेंट की तरह एग्जाम है, तो मैंने एग्जाम को प्राथमिकता दी और बाकी सारी चीजों को यूट्यूब की वीडियो को थोड़ा सा साइड से करके चला। अ, चलिए, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मुझे जब से एग्जाम हुआ है, क्योंकि मैं घर गई हुई थी। फिर जन्मदिन भी था, तो इस वजह से थोड़ी व्यस्तता रही। तो इसलिए अ, आज आपके जो भी बातें हैं उन पे एक बार डिस्कशन कर लेती हूँ कि भाई, पहला तो जो आप लोग का एक पॉइंट है कि पेपर का स्तर कैसा था। देखिए, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कभी पेपर का स्तर का नौबत नहीं आती, क्योंकि मेरा जीएस बहुत अच्छा है। जीएस में हमेशा ठीक ठाक क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। जैसे 23 में 106 क्वेश्चन ठीक थे, काट पीट के जो भी रहेगा 96 98। इस बार भी 90 के आसपास क्वेश्चन ठीक है। और थोड़ा सा सी सेट है, एग्जैक्टली 33 है इस बार। तो सी सेट का देखते हैं, जहां तक है ऑब्जेक्शन वगैरह होगा तो हो जाना चाहिए। खैर छोड़िए ये सब। अभी आप मेरा ना देखें, अपना देखें, है ना। क्योंकि कभी भी किसी से कंपैरिजन मत कीजिए। कि तुलनात्मक जो होता है ना कि अ, इसका नहीं, इस इनका हो रहा है, इनके लिए पेपर कठिन नहीं है तो क्या किसी के लिए नहीं है। देखिए, अच्छी चीजें हमेशा सीखने का प्रयास कीजिए। अगर मैं कह रही हूँ पेपर किया जा सकता था, इतना भी कठिन नहीं है जितना हुआ बनाया गया है, तो आप इस बात से हो सकता है बहुत ज्यादा सहमत ना हो। क्योंकि एक भीड़ चल रही है, मैं जो टेलीग्राम पे देखती हूँ वो भीड़, पेपर कठिन है, पेपर कठिन है। अरे भाई, आप जरा उन बच्चों से पूछिए जो इस बार जो लगातार मेंस देते हैं और सारी चीजें करते हैं। मुझे नहीं लगता उनसे आप बहुत ये सुनेंगे बहुत कठिन था। ठीक है, कठिन थे, कुछ प्रश्न कठिन थे, कुछ बहुत सरल भी थे, कुछ बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो बीच के थे। तो पेपर का स्तर ठीक था। कह सकती हूँ कि भाई थोड़ा बहुत अंतर था। लेकिन आप ये कहें कि इतना अंतर हो जाए कि आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप आयोग पे ठीकरा फोड़ने लगे, तो ये गलत है। देखिए, पेपर का स्तर कैसा भी हो, आप लोग जरा अपना एनालिसिस कर लें, है ना। बाकी कोचिंग्स और ये सबके टेलीग्राम के चक्करों में ज्यादा ना पड़ा करें, उतना देखें जितना आपको देखना चाहिए। ये नहीं कि वो जहां बहा ले जा रहे हैं आप लोग वहां बहते चले जा रहे हैं, है ना। अपना भी कुछ बना के रखिए कि मुझे कितना देखना है, क्या देखना है, बस उतना। तो अभी तो आप लोगों का वो मेरिट मेरिट चल रहा होगा, कट ऑफ चल रहा होगा, है ना। जो जो बता रहा है उस सबका देख रहे होंगे। तो इसलिए मुझे भी बहुत सारे मैसेज आए थे, तो जरा उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अ, अपनी गलतियों को ना छुपाएं। अभी जल्दी से पेपर देके आए हैं, आराम से 2 घंटे का वक्त लेके, 2 ढाई घंटे का वक्त लेके एक बार एनालिसिस कर लें। उस एनालिसिस में देखिए ऐसे कितने प्रश्न थे जो आपको आ रहे थे, लेकिन आप चाहते कर सकते थे अगर थोड़ा ध्यान देते। तो आप देखेंगे ऐसे 15 के आसपास प्रश्न होंगे। और ऐसे 15 प्रश्न का मतलब हो गया, 3 अगर कटता है तो 5 और 20 प्रश्न। 20 प्रश्न और आपके जुड़ जाते तो आप वैसे भी 80 प्लस हो जाते, 85 प्लस हो जाते, है ना। तो आप ये देखिए, पेपर मत देखिए, आप ये देखिए आपने क्या किया। आपके जो मार्क्स बन रहे हैं या जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उनमें आपने ऐसे कितने प्रश्नों को, एक होता पूरा एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए कि भाई आपको खुद समझ में आ जाएगा पेपर ठीक था या नहीं था। देखिए, आयोग का मत कहिए कब क्या करें, आप अपने स्तर से चीजें जो कर सकते हैं बस उतना कीजिए। तो अपने स्तर से सुधार कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। वरना हर पेपर में हम आयोग को ही गलत या सारी चीजें ठहराते रहेंगे। आयोग की हैं बहुत सारी गलतियां हैं हम, लेकिन नहीं कुछ कर सकते, तो बेहतर है हम अपने में सुधार करें। तो एक बार जरा अपने पेपर का एनालिसिस कर लो कि भाई क्या है, कितने गलत हो गए और कितना बेहतर किया जा सकता था। तो आपको खुद आपके जवाब मिल जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निवेदन है आपसे कि आप ये जो पेपर का स्तर वाला है, पहले आप अपना एनालिसिस कर लें। उसके बाद इस बात को तय करें कि पेपर कठिन था या आपके लायक था या आप कर सकते थे, है ना। बजाय बाकी सबकी तरह भीड़ में चलने की, पेपर कठिन था, आयोग ने ये किया वो किया। और 5-6 प्रश्न ऐसे थे जो लग रहा था उसने बहुत ऐसे किसी को नहीं पता है डेट और वो। तो एक बार जरा उनके ऑप्शन पे जाना। याद रखना, मैंने बहुत बार बोला है अपनी वीडियो में, टेक्निक सीखो एग्जाम को क्वालिफाई करने की, है ना। पढ़ते तो सभी हैं, सभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। आप सॉल्व के वक्त जो है सॉल्विंग टेक्निक्स या सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पे भी जरा काम करें। तो ऐसे जो प्रश्न है एक बार जरा उनको ऑप्शन से देखना, ऑप्शन से करने करते तो बहुत आसानी से हो जाता है। एक तो ऐसे प्रश्नों में जो हमारी मानसिकता होती है वो बहुत कठिन है, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो जितने ज्यादा कठिन प्रश्न होंगे वो उतने ही सरल होते हैं।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो पेपर के स्तर के विषय में हमने बात कर ली है, तो बेहतर होगा अपना एनालिसिस करो बजाय दूसरों के ऊपर अपना वो डालने के, है ना। 24 में भी पता चला ऐसे कुछ है, फिर आप किसी ऊपर डालेंगे, फिर 26 और 25 में 26 ऐसे ही करते रहेंगे क्या? तो अपने ऊपर काम कीजिए ना, अपने पेपर पे काम करो। कब ऐसी नौबत ही मत आने दो कि मतलब देखने पड़ जाए ऑब्जेक्शन, कि इतने ऑब्जेक्शन हो जाए तो मेरा हो जाए, ये सारी चीजें छोड़िए। खैर, मतलब जो सीधी बात वाला सिस्टम है मेरा, तो देख लीजिए जरा आप लोग अपना पेपर, उसके बाद तय करें। क्वालिफाई जो हो गए हैं वो क्या करें, जो नहीं हुए हैं वो क्या करें। जो क्वालिफाई हो गए, सीधी सी बात है, वो मेंस पे फोकस करें, है ना। और ऐसे जो बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं, अभी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार मेरे मेंस के सिलेबस एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना, बहुत हेल्प मिल जाएगी। जो नहीं हुए हैं वो चुपचाप से पीसेस 25 के लिए लग जाएं, है ना, बिना शोर गुल्ला किए हुए चुपचाप से 25 के लिए लग जाएं। थोड़ा बहुत ब्रेक भी देने की जरूरत नहीं है, जैसे कर रहे थे वैसे, क्योंकि भाई मार्च में आपका एग्जाम होना है लगभग, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, फिर वही होगी स्थिति। तो बेहतर है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, लेकिन ये जो गैप है पढ़ाई का, इसको ना आने देना, लगातार आप करते रहें। फिर बहुत बहुतों का कि मेरा भाई कितना सही है, भाई मेरे पे ना जाइए, मेरा ठीक ठाक रहता है। जीएस 90 के आसपास मेरा वो सही है, और सी सेट में एग्जैक्टली 33 है। तो जो भी है वो देखेंगे, मेरा छोड़ ही दीजिए, आप अपना देखिए पहले तो। मेरिट की बात करें, देखिए मेरिट की बात करें तो पहले तो जिस हिसाब से सब कह रहे हैं ना कि 1247 पोस्ट है, अभी ये ऑफिशियली ऐड नहीं हुई है, तो ये बात दिमाग में बिठा लें आप लोग, है ना। बहुत ज्यादा अच्छा सुनने की वो मत मत करें, बहुत तार्किकता से अपनी चीजों को लें। अभी आपकी पोस्ट जुड़ी नहीं है, और जिस हिसाब से आयोग के अध्यक्ष महोदय के मिजाज लग रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कह भी नहीं सकती। तो जब तक ऑफिशियली आपकी जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, तो वो पोस्टों के साथ आएगा। तो भाई अगर पोस्ट जिस हिसाब से सब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ 1000+ है, तो मेरिट थोड़ी कम जा सकती है। तो 80 के आसपास मेरिट रहनी चाहिए, 80-82 के आसपास। और अगर पोस्ट आप समझ लीजिए, पोस्ट जितनी उन्होंने बताई है प्रीलिम्स जब उन्होंने एग्जाम दिया था, मतलब सॉरी नोटिफिकेशन दिया था, अगर उसी के आसपास है, 300 350 जो भी रही हो, मुझे याद नहीं है, तो समझ लीजिए मेरिट आपकी ठीक ठाक जाएगी, जैसे लास्ट टाइम गई थी लगभग उतनी ही जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ हो मेरिट के चक्कर में ना पड़े। सीधी सी बात है, अभी किसी को कुछ नहीं पता है। इस बार आपने देखे होंगे कितने इनसाइडर फेल हुए हैं, तो बहुत ज्यादा इनसाइडरों के चक्कर में ना पड़े। ये इनसाइडरों की वजह से ही सबके एग्जाम बहुत खराब हुए हैं, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि भाई आपने इतना अनस्टेबल चीजें कर दी थी आसपास कोचिंग्स वालों ने, कि ये मतलब एग्जाम मार्च में जाएगा, अप्रैल में जाएगा, भाई वैसे ही माइंड सेट हो जाता है। आपने वहीं आंदोलन में भी लगा दिया, वो सारी चीजें ठीक है एक जगह, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए था कि हमें पढ़ाई भी करनी है ना। आपको आंदोलन के बाद 14 दिन का समय दिया गया, तो वो 14 दिन इनफ नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए कह रही हूँ, अपनी तार्किकता को स्वयं बनाए रखें, बहुत दूसरों को अपनी तार्किकता और अपना भविष्य तय ना करने दें। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, मेरिट का भी बताया, अगर पोस्ट जुड़ती है तो कम जा सकती है, अगर नहीं जुड़ती है तो वही आपका जो लास्ट टाइम 85 और 90 के आसपास रहनी चाहिए। अगर नहीं जुड़ती हैं, वो जुड़ती हैं तो वही 80-85 हो जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मेरे प्रोग्राम्स जो चल रहे थे, मैं बार बार नहीं कहूंगी, चैनल द्वारा जो अंत्योदय बैच चलाया जा रहा था प्रीलिम्स के लिए, 24 के लिए चलाया जा रहा था, तो उसमें अ, जितने भी नोट्स मेरे या जो सारी चीजें थी, उनमें से आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीजें आपको उससे मिल गई थी। मैं अब आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाने वाली नहीं, क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। जिसको चिल्ला के और सारी चीजें कराने की आदत है, तो मेरे बस की बात नहीं है। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़े, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। तो मेरे प्रोग्राम्स के लिए अब क्या क्या चल रहा है, तो प्रोग्राम्स जानने के लिए आप जो है टेलीग्राम जो चैनल है, वो लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें तो आपको वहां जानकारी दे दी जाएगी। प्रोग्राम्स के लिए वही मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है वो चलाया जाएगा चैनल द्वारा। दूसरा जो है प्रीलिम्स 25 के लिए चलाया जाएगा, और एक करंट अफेयर के लिए। तो ये 3 है जो हम रन कराएंगे। और हमसे एक उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा कि हम आपको रोज पुशअप करेंगे, ये आपकी है, हम केवल आपको गाइड करेंगे, मैंने 1000 बार कहा है। हम
और हमारा चैनल सिर्फ आपको गाइड करेगा, पढ़ना आप ही को है, मेहनत आप ही को करनी है। हम आपको लिमिटेड चीजें देंगे, आपको सारी चीजें लिमिटेड देंगे, सब कुछ अच्छा देंगे, बशर्ते आप अपनी आदतों को बदल लें। ये जो खूब चिल्लाते और वो खूब चकाचौंध वाली चीजें हमसे उम्मीद मत करिएगा। और बाकी जो बच्चे जुड़े हुए थे उन्हें पता ही होगा कि जो अंत्योदय बैच 24 के लिए चलाया जा रहा था उसमें बहुत सी चीजें नोट से एज इट मिली होंगी, और नहीं भी मिली होंगी तो उसके आसपास की मिली होंगी, ठीक है। और एक और बात, पेपर जैसे अब आ रहे हैं उसके हिसाब से एक चीज दिमाग में बिठा लो, मेहनत तुम्हें ही करनी है, कोई और नहीं करा सकता, कोई कोचिंग वाले नहीं करा सकते बिठा के, बस मार्गदर्शन दिया जा सकता है। मार्गदर्शन दे के ही केवल आपको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सोचो कि दूसरा आपसे मेहनत कराए तो नहीं होगा। तो जिसको मार्गदर्शन चाहिए मेंस और प्री के लिए वो ही जुड़े, जिसको बहुत हल्ला हु और वो सब चाहिए तो मुझसे मुझे नहीं लग रहा आप मुझसे जुड़ के संतुष्ट होंगे। तो सीधी सी बात। और एक बात, अब जो पढ़ाई है ना उसको केवल पढ़े ना, समझें। जिस हिसाब से पेपर आ रहा है या आपके जो भी नोट्स हैं तो उसको तय कर लें आप लोग बहुत अच्छे से कि इसको पढ़ने की जरूरत के साथ साथ चीजों को समझने की जरूरत है। आप देखेंगे 22 में भी 23 और ये जो पैटर्न है ना 22 से बदल रहा है। अगर आप लगातार, क्योंकि मैं लगातार दे रही हूँ तो मुझे पता है 22 से पैटर्न बदल रहा है। और अब बहुत फैक्चुअल नहीं रहा है, लेकिन चीजों को अगर आपने समझा होगा तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होगी। तो यही सारी चीजें हैं। तो आशा करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और प्रोग्राम्स को जुड़ने के लिए टेलीग्राम जो हमारा चैनल है लर्न विद एमडी, उससे जुड़ के आपको सारी चीजें जानकारी मिल जाएगी प्रोग्राम्स की। बाकी ध्यान रखिए अपना। और दूसरी बात, अपने से सीखिए, बहुत हो गया भीड़ भड़का ये ना। अपनी रास्ते और अपनी तार्किकता को स्वयं बनाए रखें, किसी को खेलने मत दें अपने भविष्य के साथ, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।